बेसिक क्राइटेरिया है, उसके अंदर टर्नओवर देखते हैं। तो बिजनेस लोन में मेन प्रोडक्ट ही जो चीज देखी जाती है, मेन चीज है वो टर्नओवर ही देखी जाती है कि सेल मतलब टर्नओवर मतलब सेल। पूरे सेल कितने कर रहे हैं पूरे साल में? एक बिजनेसमैन की जो वैल्यू पता चलती है वो किससे पता चलेगी? टर्नओवर से। उसकी सेल से पता चलेगी कि भाई वो कितनी सेल कर रहा है साल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमन? टर्नओवर पूछते हैं। ठीक है, टर्नओवर हमें कम से कम चाहिए 20 लाख साल की मिनिमम। सिर्फ 20 लाख। मिनिमम। हाँ सिर्फ 20 लाख। सर एक क्वेश्चन है, ये जो टर्नओवर नहीं डिसाइड होते कैसे? 20 लाख उसे पता है सिर्फ कैसे होता है। वही है यार, पूरे साल की। साल की 20 लाख मतलब जैसे आपकी दुकान है, उस दुकान में आप लाख रुपए का सामान बेचा आपने, प्रॉफिट की बात नहीं, वो सामान बेचने की बात है, तो वो 12 महीने में मिला के 20 लाख होना चाहिए। हाँ, तो वो पता कैसे यानी- चलेगा सर? हाँ, तो अरे भाई ये पता नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ। GST पे करेगा ना? मतलब ये है कि उसके अंदर क्रेडिट एंट्री कितनी आ रही है। बैंकिंग से पता चल जाएगा, बैंकिंग से GST ही पता purchase चलता है कि से आपके बैंकिंग में टोटल क्रेडिट कितना हुआ है। वीडियो कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, आपने बिजनेस लोन की फाइल भेजी होगी तो उसमें वीडियो लो, वीडियो इज लो, उसी वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन इज लो। हाँ ये आता है ना, तो वो वीडियो ही होता है। मतलब हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है पैसा वो 20 लाख प्लस होना चाहिए। हाँ, अगर जो कस्टमर अकाउंट कैश में डील कर रहा है तो वो नहीं होगा, वो बैलेंस कंसिडर नहीं होगा। कैश में तो हाँ, सैलरी कितना भी हो, वो कंसिडर consider नहीं होगी। होगा। तो जो अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो रहा है दैट टोटल कैन कंसिडर एज ए इनकम। ठीक है, ठीक है वो सर। बिजनेस कम से कम हमें 20 लाख चाहिए। 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो उसे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसमें मेहनत करके। उस ठीक केस है। में उस केस को सिर्फ आप एक कंडीशन में डाल सकते हो, जो प्री अप्रूव चेक करते हैं हम लोग Correct. ITR के बेसिस पे, एक इनग्रेड और एक IDFC। ठीक है, वो प्री अप्रूव चेक करते हैं। आप खाली उसका पैन कार्ड आधार कार्ड भेजो, हम प्री अप्रूव चेक करके बता देंगे कि इनग्रेड में अप्रूव होगा या नहीं होगा। वो भी तभी अप्रूव होता है जब उसका सिविल अच्छा होगा। अब प्री अप्रूव्ड में क्या क्राइटेरिया रहता है? किस behalf पे देता है? 28% का रेट जाएगा और पैन नंबर के बेसिस पे उसको इतना अमाउंट मिल सकता है, वो बता देंगे। ये सर पूरा सेम डे में document- मिल जाता होगा वो तो, हाँ जी, सेम डे में। हाँ एक दिन बताया जाता है। IDFC 9 लाख रुपए तक देता है और 7 लाख रुपए तक इनक्रेड देता है, तो वो छोटे लोन के बेसिस से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही जाता है 27-28%। ठीक है, तो पहले क्या देखा, टर्नओवर। दूसरा आता है विंटेज। अब विंटेज क्या होती है? कंपनी कितने? विंटेज मतलब कितना पुराना बिजनेस है। ठीक है, कम से कम 2 साल पुराना बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, मतलब 2 साल के ITR। हाँ 2 साल की ITR होनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? 2 साल की ITR नहीं होगी तो हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। कर सकते हैं 1 साल की ITR में भी होता है। कुछ ही ऑप्शंस हैं जिनको बिजनेस को पूरा 1 साल पुराना हुआ होता है, उनको कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी NBFC है उनके थ्रू डाल सकते हैं। ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हो। नॉर्मली बेसिक क्राइटेरिया यही है, राइट? सर एक कंडीशन और है विंटेज की। सपोज करो मेरी कंपनी नहीं है, फार्मास्यूटिकल का मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी को 1 साल हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी की कंपनी को 4 साल हो चुके हैं इसी बिजनेस को करते हुए, तो मैं एज ए फैमिली बिजनेस उसकी विंटेज को बढ़वा अपने सकता हूं। कंसीडर करा सकता हूँ। ठीक है, फैमिली बिजनेस अगर होगा तो उसकी विंटेज को हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा आता है ओनरशिप। कस्टमर का घर या ऑफिस एक होना मैंडेटरी है। ठीक है, ओन चाहिए ही चाहिए, मतलब इसके उसको बिना करेंगे OHP नहीं। चाहिए ना? हाँ, बस घर या OHP। ऑफिस में से कोई भी एक चीज होनी अपनी होनी जरूरी है। अगर उसका अपना घर नहीं है और परमानेंट एड्रेस उसका ओन है, दैट वुड आल्सो कंसीडर। Permanent- चाहिए। इसमें एक डाउट है, ओन्ड इज लाइक ओन्ड बाय पेरेंट्स या फिर ओन्ड बाय सेल्फ? इसमें एक डाउट है, लेकिन उसमें पेरेंट्स के साथ हमारे को रिलेशनशिप होती है। हाँ इसमें एक डाउट है, जैसे मान लो कि किसी का नोएडा में बिजनेस है, उसका घर जो है नोएडा कोई में नहीं दिक्कत नहीं है, है, और है। आप कहीं का भी परमानेंट हो, मुझे आपको परमानेंट एड्रेस में उसे मेंशन करा दो, प्लस उसका ओनरशिप प्रूफ दे दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। थर्ड है करंट अकाउंट। कस्टमर का करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है। जिसका करंट अकाउंट नहीं होगा उसका बिजनेस लोन नहीं करेगा। बिजनेस का मतलब ही करंट अकाउंट है। हाँ, ठीक। जिसका बिजनेस लोन नहीं है तो वो बिजनेसमैन है ही। तो बिजनेस अकाउंट बिजनेस और लोन के इसीलिए वो current 20 account- लाख का टर्नओवर मांगते हैं, हाँ तो जी। 20 लाख से कम तो सेविंग अकाउंट में भी ले सकता है। हाँ, ठीक है। तो करंट अकाउंट मैंडेटरी है।
ये 4 चीजें मैंडेटरी होती है किसी भी बिजनेस लोन को करने के सर एक डाउट था लिए। जीएसटी कितने साल के देते हैं? जीएसटी मुझको नहीं चाहिए, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए बस। जीएसटी के बेस पे हम अगर करते हैं, मान लीजिए कि 1 साल से जीएसटी हाँ। फाइल करते हुए आ रहे हम 1 साल की देंगे जीएसटी रिटर्न। तो हम बिजनेस को ना दिखाए 1 साल में देकर नहीं करवा सकते क्या? मतलब जैसे 1 साल का जीएसटी दे विंटेज दिया तो 2 मंथ साल बाई की मंथ। चाहिए ही चाहिए, चाहे उसको विंटेज जीएसटी पूरा जीएसटी किए हुए उसको 3 साल हो गए और 4 साल हो गए, कोई फर्क नहीं। मुझे विंटेज जो चाहिए, अगर वो मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट 3 साल पुराना देता तो चल जाएगा मुझे, लेकिन 3 साल से मतलब 2 साल से नीचे नहीं होना चाहिए ये जीएसटी। विंटेज का मतलब ही नहीं समझ रहे। हाँ, देखो विंटेज का मतलब यही पुराना है होने से नहीं मतलब है, जो रजिस्ट्रेशन उसने कराना है जीएसटी का हाँ। वो 2 साल पुराना होना चाहिए। हाँ, सपोज करो मैं जीएसटी कब मिलती है, रजिस्ट्रेशन पे मिलेगी। जीएसटी कब मिलती है पता है किसी को? जीएसटी कब मिलती है, जीएसटी नहीं रजिस्ट्रेशन सर, कब नहीं होता है? कम से कम 20 लाख का टर्नओवर होता है तब जीएसटी मिलती है। यानी साल की इनकम अगर आपकी 20 लाख से ऊपर होगी तो जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो 5 लाख पर भी मिल जाता है ना। नहीं ले वही जो सर नॉर्मल शॉप वाले होते हैं, यार वो लेने मैं कह रहा हूं, लेने मैंडेटरी नहीं है, वो ले मैंडेटरी नहीं सकते है, हैं। मतलब वो बिजनेस ले सकते हैं, लेने के लिए जो नहीं लेते उनके लिए बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है मिनिमम एज जो शादी की कितनी है? 21 साल। हाँ जो नहीं कुछ कर लोग रहे, 30 तक नहीं करते। हाँ 30 तक नहीं करते। कहने का मतलब है जिसकी इनकम 20 लाख प्लस जा रही है जीएसटी मैंडेटरी है, उसे लेना उसके होगा। लिए। हाँ, हाँ, उसके लिए ये mandatory आपने है। सही बोला। ठीक है, जिसकी 20 लाख से ऊपर जा रही है इनकम उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है आप सर। उससे नीचे ले सकते हो, वो जरूरी नहीं है कि नहीं लेना है लेना है, लेकिन 20 लाख के ऊपर लेनी जरूरी है। जो जीएसटी लेते हैं उनके लिए उनको बेनिफिट भी मिलता है। जीएसटी लोग लेते क्यों है? इसलिए लेते हैं कि उस जीएसटी